दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल है ये त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10th का है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए 1/cosec a माइनस cot a बराबर 1 + cos a बटे sin a। यानी हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। तो ये वाला जो पक्ष है ये लेफ्ट हैंड साइड है, यानी ये बायां पक्ष है, और ये राइट हैंड साइड है, यानी ये दायां पक्ष है। तो चलिए दोस्तों बायां पक्ष लेते हैं और देखते हैं दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो ये वाला पक्ष ले लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS लेने पर तो लिख लेते हैं। पहले हमारे पास है 1/cosec a माइनस का cot a, ये है बायां पक्ष, हमने यहाँ पर लिख लिया है। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। ऊपर 1 है, पहले 1 लिख लेते हैं, फिर बटे का साइन। यहाँ cosec a है तो cosec a के बराबर होता है 1/sin a, 1/sin a माइनस लगाएंगे cot a बराबर होता है cos a बटे में sin a, और यहाँ साइड में लिख देंगे। साइड में लिखते हुए चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि cosec और cot को हमने बदला है, cosec a के स्थान पर 1/sin a और cot a के स्थान पर cos a बटे sin a। तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा तथा cot थीटा बराबर होता है cos थीटा और बटे में sin थीटा। इस तरह से साइड में लिख देंगे ताकि पता चले मान कहाँ से आया है। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। इधर ऊपर पहले 1 है तो 1 लिख लेंगे इस तरह से, और बटे का साइन लगाएंगे। ये जो बटे का साइन लगा है पहले से हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब बटे के नीचे है 1/sin a माइनस cos a बटे sin a, अंश बटे हर के रूप में है, बीच में माइनस का साइन है, यानी ये भिन्न का घटाव है। भिन्न का घटाना आपने पढ़ा होगा, जब हर बराबर होता है तो अंश वाला पूरा का पूरा एक साथ हम पहले लिख लेते हैं, यानी 1 - cos a हम लिख लेंगे 1 - cos a, और बटे में हर वाली संख्या को, हर में कितना है sin a को एक बार हम लोग लिख लेंगे। चलिए अब आगे हल करते हैं। ऊपर 1 है, पहले 1 लिख लेते हैं। दोस्तों ये जो बटे का साइन है जो शुरुआत से चल रहा है सवाल में, यहाँ पर ये जो शुरुआत से चल रहा है बटे का साइन, इसका मतलब भाग का साइन, बटे का मतलब भाग का साइन। तो भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो संख्याओं को हम पलट देते हैं। भिन्न का भाग आपने पढ़ा होगा, जैसे हमारे पास 4/3 फिर भाग का साइन और 2/3, या फिर भाग का मतलब बटे का साइन। तो इसे कैसे हल करते हैं, पहले हम लोग 4/3 लिख लेते हैं, भाग को गुणा में बदल देते हैं और भिन्न को बदल देते हैं। भाग को गुणा में जैसे ही बदलते हैं हमें भिन्न को भी बदलना होता है, 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। बिल्कुल सेम दोस्तों यहाँ पर उसी प्रकार करना है। यहाँ पर ये जो भाग का साइन है यानी बटे का जो साइन है इसे हमें बदल देना है, इसे हटाकर हम गुणा का साइन लगाएंगे, और ये जो अंश बटे हर के रूप में है इसे हमें पलट देना है। ऊपर sin a हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 - cos a, 1 - cos a। तो sin a का 1 से गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर sin a हो जाएगा, नीचे कितना 1 - cos a। अब दोस्तों हमारे पास कितना बचा, sin a बटे 1 - cos a, ये बचा हमारे पास। तो अब कैसे हल करेंगे, अब ये जो हर में लिखा है इसका हमें करना है परिमेयकरण। तो जब हर में 2 संख्याएं हमारे पास होती हैं तो हम परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो नीचे होता है वही हमें ऊपर और नीचे गुणा के रूप में लिख देना होता है, सिर्फ चिन्ह को बदल कर।
यानी यहाँ पर जो माइनस है इसे हमें बदल देना है, इसके स्थान पर हमें प्लस लगाना है। तो गुणा करेंगे 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए से ऊपर और 1 प्लस कॉस ए से नीचे। ऊपर करेंगे गुणा तो नीचे भी करेंगे। अब अंश बटे हर, अब ये बन गया भिन्न का गुणा। कैसे करते हैं? आमने सामने का गुणा। तो साइन ए का गुणा होगा 1 प्लस कॉस ए के साथ, तो अभी लिख देते हैं गुणा के रूप में, बाद को कर देंगे जरूरत पड़ेगी तो। 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट में रहेगा और साइन ए बाहर रहेगा, बीच में कोई साइन है नहीं यहाँ पर, इसका मतलब गुणा का साइन है। अब बटे का साइन लगाएंगे, नीचे 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी, किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। a का मान कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस लगाएंगे। फिर b का मान है cos a, तो cos a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं, तो साइन a पहले रहेगा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस a, उसके बाद बटे का साइन, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस लगाएंगे कॉस ए का होल स्क्वायर यानी कास स्क्वायर ए। चलिए अब इधर हल कर लेते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट पूरा का पूरा वैसा का वैसा लिख लेंगे। तो ये ऊपर वाला पूरा पार्ट हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब बटे का साइन लगाएंगे, नीचे 1 माइनस कास स्क्वायर ए, ये होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर। यहाँ लिख देंगे साइड में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो ऊपर है साइन ए, नीचे है साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन ए का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर, और साइन ए का होल स्क्वायर ये जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन ए गुणा साइन ए। तो साइन स्क्वायर का मतलब साइन ए गुणा साइन ए, साइन ए का 2 बार गुणा। तो ऊपर साइन ए है, नीचे साइन स्क्वायर ए है, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा। चलिए अब हमारे पास कितना बचा? ऊपर बचा 1 प्लस कॉस ए, और बटे में नीचे लिखेंगे, नीचे कितना बचा? नीचे बचा साइन ए, एक साइन कट गया, एक बचा साइन ए। ये जो मान आया है ये राइट हैंड साइड के बराबर है, ये मान जो है ये दाएं पक्ष के बराबर है, यही हमें सिद्ध करना है। सवाल में यही हमें दिखाना है, ये जो मान है ये इस मान के बराबर है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आंसर बिल्कुल आ चुका है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।